माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। तो आज की क्लास बहुत शानदार, बहुत अच्छा ही होगा। आज की क्लास में हम लोगों को बेसिक ये सीखना है कि किसी भी हिंदी का इंग्लिश कैसे करना है ना। हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना कैसे है, इन सारे चीजों का आज हम लोगों को सीखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए बच्चों, लेटर मतलब देखिए कि आप ए से लेकर जेड तक, बच्चों ए से लेकर जेड तक जितने भी सारे हमारे लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 लेटर कौन कौन होते हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि अंग्रेजी में जो होता है, इंग्लिश में जो हम लोग लिखते हैं ए से लेकर जेड तक, वो हमारा दो प्रकार से लिखते हैं हम लोग। कितने प्रकार से लिखते हैं बच्चों? दो प्रकार से लिखते हैं। पहला हमारा होता है क्या, देखिए पहला हमारा होता है कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर्स। एंड सेकंड होता हमारा स्मॉलेस्ट लेटर, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर्स को बोलते हैं हम लोग बड़ा एबीसीडी कहते हैं, बड़ा अक्षर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट लेटर्स का मतलब होता है छोटे अक्षर। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि लेटर जो होता है ए से जेड तक को हम लोग लेटर कहते हैं, और लेटर में हमारा 26 ही लेटर आते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना, कितना? 26 लेटर होते हैं। देखिए लेटर को जो होते हैं दो प्रकार से लिखा जाता है, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, अभी तक शुरू से अभी तक आपने सीखा होगा कि हम लोग ए से जेड तक दो ही प्रकार से लिखते हैं। कौन? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। आप तो बढ़िया से परिचित हैं कि कैपिटल लेटर्स कैसे लिखा जाता है और स्मॉल लेटर्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को जो होते हैं दोनों को पढ़ने की तरीका एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है कि बड़ा एबीसीडी है, कैपिटल लेटर है तो अलग जैसा पढ़ते हैं, और स्मॉल लेटर है तो उसको अलग जैसा पढ़ते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, हम दोनों लेटर को एक ही जैसा पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए ए को आ भी पढ़ते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बच्चों अभी आपने देखा कि कैपिटल लेटर्स को किस तरह से उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। बच्चों ठीक उसी प्रकार जो होता है स्मॉल लेटर का भी हमारा उच्चारण होती है। चलिए बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया लेटर के बारे में। लेटर हमारे 26 होते हैं ए से लेकर जेड तक के बीच में। लेटर को हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं, कौन कौन? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ठीक है बच्चों, देखिए दोनों को पढ़ने का, दोनों का जो पढ़ने का जो शैली होता है वो क्या होता है? एक ही जैसा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि हम लोगों को जो इंग्लिश से हिंदी करना है और हिंदी को जो हम लोग इंग्लिश में लिखने का प्रयास करते हैं बच्चों, उसमें से सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा क्या कि यही ए से लेकर जेड तक जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। क्या? कॉन्सोनेंट और वोवेल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग जो होता है हिंदी को इंग्लिश में लिखेंगे, जो हमारा यही लेटरों से मिलकर बनी है। कि हम हिंदी से अंग्रेजी को किसी का नाम हो या किसी भी चीज हो उसका नाम लिखना हमको अंग्रेजी में, तो हम कैसे लिखते हैं? उसके लिखने के लिए हमें जरूरत क्या होती है? क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए उसको आपको स्रोत जानना होगा कि हम उसको लिखें कैसे हम। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखते हैं के, तो देखिए के से हमारा क्या बनता है बच्चों? का होता है। क्या होता है? के से का होता है। के एच से खा होता है, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगा, सी एस से चा, सी डबल एस से छा, जे से जा, जे एस से झा, वाई एन से या। ठीक है बच्चों,
उसी तरह होता है क्या टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से अंतशिया, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालिब शाह। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि हमारा लेटर से ही क्या है, किस हिंदी का इंग्लिश लेटर क्या होता है, आप लोगों ने देखें। और आगे चलिए, एस एच से मूर्धन शाह, एस से धन शाह, एस से ह, के एस एस से संयोगी छ, टी आर से तरा, जे एन से ज्ञा। तो बच्चों अभी जो आपने देखा क से लेकर ए ज्ञा तक, ये हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी बच्चों? कॉन्सोनेंट लेटर से मिलकर बनी है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी हिंदी को अंग्रेजी करने के लिए आपको सबसे पहले जो होता है के से का से लेकर आपको ज्ञा तक सबसे पहले जानना होगा, सीखना होगा, तभी आप किसी हिंदी का अंग्रेजी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को रोककर जो होता है आप लिख सकते हैं और याद करेंगे। बच्चों ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो के से का से लेकर ज्ञा तक जानते हैं, वो बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। बट वैसे बच्चे जो इस चैनल पर नया है, बिल्कुल न्यू है, जिसको के से का नहीं आता है, जिसको हिंदी का अंग्रेजी करना नहीं आता है, वैसे बच्चे कॉपी निकालिए और फटाफट लिखिए और लिखकर इसको याद कीजिए, तभी आपको हिंदी का अंग्रेजी करने के लिए आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। चलिए बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ वॉवेल से हमारा बने हैं मात्राएं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारा क्या है बच्चों? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। तो वॉवेल से देखिए, वॉवेल की मात्राएं से क्या बना है, देखिए अ का क्या होता है बच्चों? ए, आ, ए भी लिखते हैं, डबल ए भी लिखते हैं। ई का आई भी लिखते हैं, ई भी लिखते हैं। ई जैसे छोटी ई, ये बड़ी ई, तो बड़ी ई का भी जो होता है इंग्लिश का हम लोग आई लिखते हैं, डबल ई भी लिखते हैं। तो बच्चों आई और ई, आई और डबल ई हम लोग कौन सा कंडीशन में लिखते हैं, इसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी और आपको सिखाया जाएगा। बच्चों देखिए, उ का अंग्रेजी लेटर क्या होता है? यू। बड़ा ऊ को क्या होता है? उ और डबल ओ। री का क्या होता है? आर आई। ए का क्या होता है? ई। आई का होता है ए आई। ओ का होता है ओ। आव का होता है ए यू और ए ओ यू। तो बच्चों ये हमारा क्या है? वोवेल है, मात्राएं का। और साथ में आप देख सकते हैं अंग, ए एन, अह, ए एच। हमारा हिंदी शब्द को इंग्लिश लिखने में ये दोनों भी काफी हमारे सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि लेटर कितने होते हैं, लेटर कितने प्रकार से लिखा जाता है, और इन्हीं लेटर से जो होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी होता है। आपको ये सबसे पहले याद करना होगा, तभी आप किसी हिंदी का अंग्रेजी कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि वोवेल से हमारे मात्राएं बने ही, तो ये मात्राएं का यूज जो होता है आपको एक एक करके जो होता है नेक्स्ट क्लास में जो है समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि हम लोग किसी भी हिंदी को इंग्लिश करने के लिए इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट लेटर का यूज कैसे करते हैं और वोवेल लेटर का यूज कैसे करते हैं, वो अगला वीडियो में आपको समझाया जाएगा। बच्चों देखिए, थोड़ा देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपको को पूछ दे कि किसी भी हिंदी को, हिंदी वर्णमाला है, जैसे पूछ दिया फ, तो फ का इंग्लिश लेटर क्या होता है बच्चों? अब जब तक नहीं याद रखोगे तब तक आप इंग्लिश लिख ही नहीं सकते हो। फा का क्या होता है बच्चों? पीएच। ओके, अब को पूछ दिया श का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? बताइए। तो आप नहीं जानते तो लिखेंगे कैसे?
आपको इसको लिखने के लिए पहले तो जानना होगा ना। जब तक नहीं जानोगे तब तक क्या होगा, आप कलम कॉपी पकड़ कर बैठे रहोगे। ओके बच्चों, तो चलिए शाह का इंग्लिश क्या होता है, एस। तो आपने देखा कि हमें हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी जो पहले जानना होगा, तभी हम किसी का नाम या किसी शब्द का इंग्लिश वर्ड हम लिख सकते हैं। चलिए जैसे देखिए बिना आकार की मात्रा वाले शब्द अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। बच्चे थोड़ा सा आज हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने जा रहे हैं, बाकी इसका बेसिक क्लास अगला वीडियो में दिया जाएगा। जैसे देखिए क्या है, कल, बल, चल। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको सबसे पहले आज बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं वो देखिए। क्या होता है कल, इसका अंग्रेजी लिख दिया के एल, कल हो गया कल। बल लिख देता है बी एल, बल। चल सी एच एल, चल। तो क्या बच्चों ये सही है, ये सही है, नहीं है। इसको सही करने के लिए जो होता है दोनों लेटर के बीच में आपको ए लगाना ही होगा, तभी ये सही है। तो भाई ये लगा कैसे, हम लोगों को सबसे पहले ये डॉट को समाप्त करना है, खत्म करना है। क्या करिए, ए कैसे आया, तो बच्चों चलिए देखिए ये कैसे आया। ये इस प्रकार से आया, जैसे आप बोलिए कल, कल, क्या बोल रहे हैं, कल। तो देखिए क में हलंत अ जोड़ ल, हमारा जो होता है उच्चारण ला पर जाकर समाप्त हो जाती है। ला के साथ में हमारा आ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए क्या होता है क, तो इस का इंग्लिश क्या हो गया, के। और क के साथ में क्या आ रहा, बोलिए क, लास्ट में क्या आ रहा, आ रहा है ना। तो या का जो हमारा इंग्लिश क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हैं होता है ए, और ला पर जाके हमारा समाप्त हो जा रहा उच्चारण, मतलब ला के साथ में या अंत में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ ला का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एल। क्या बन गया बच्चों, कल। आसान है ना, बहुत आसान है। देखिए बल, बोलिए हमारे साथ, बोलिए बॉल। क्या आ रहा, बा में क्या आ रही है, ला पर जाकर के गाड़ी रुक जा रही है। ठीक है बच्चों, ब जो होता है आ को लेकर के आ रहा है और लास्ट में ला पर जाकर के गाड़ी को रोक दे रही है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ब में हलंत अ, क्या बना, ब। और ला पर जाके गाड़ी रुक जा रही है, क्योंकि ला के उच्चारण के बाद हमारा आ की मात्रा नहीं आ रही है बच्चों। तो क्या हो जाएगा ब, तो बा का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, बी। आ का क्या होता है, ए। ला का क्या होता है, एल। क्या हो गया, बल। ठीक है बच्चों, देखिए उसी प्रकार चल का भी क्या होगा, च, सी एच ए, च ल एल, चल। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, मैंने आपको एक अच्छा ट्रिक के माध्यम से समझाया कि हमारे दो अक्षरों जब जो दो कोई अक्षर होते हैं बिना आकार की, तो उसका पहला लेटर जो हमारा होता है उसके साथ हमेशा आ की मात्रा होती है। तो इसीलिए आपको यहां पर आ के लिए ए लगाना होगा। देखिए आ के लिए ए लगाना होगा, च में आ की मात्रा आ रही, उसके लिए ए आपको लगाना होगा बच्चों। तो बच्चों देखा कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अच्छा है, हम कितना आसान तरीका से किसी हिंदी का अंग्रेजी लिखना सीख गए ना, हाँ सीख गए। तो बच्चों देखिए ये बिना आकार की मात्रा आपको मैंने एक एग्जांपल के साथ समझाया हूं। नेक्स्ट वीडियो जो होता है आपके साथ प्रत्येक का उच्चारण और प्रत्येक का प्रयोग हम यूज कैसे करेंगे, किसी भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूं बच्चों। तो बच्चों देखिए आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि दो अक्षर का शब्द जो होता है बिना आकार का, हम उसका इंग्लिश कैसे लिखें। तो चलिए बच्चों, आपने जब लिखने सीख जाओगे तो आप आराम से अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाओगे। इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे होता है बच्चों पढ़ना और लिखना। जब तक हम ना तो अंग्रेजी को लिख सकते हैं ना तो पढ़ सकते हैं, तब तक अंग्रेजी में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बच्चों चलिए इस वीडियो को आप आराम से देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझिए और अगला वीडियो में बने रहिए।
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सभी को धन्यवाद।